बिकॉज मोदी मोदी हैं, पावर बहुत है उनमें। और पहली बात ये जो करते हैं ना, अगर जैसे कि अगर तुम शेर पाल रहे हो ना, तो उसे रखने का भी दम रखना चाहिए। मोदी शेर है। शेर है। ममता दीदी, हाँ हो सकता है ममता दीदी इस बात को उठाएं कि मैं बनना चाहूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बचे हैं, उन्हें कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, वो केजरीवाल जी भी बचे हुए हैं। पर जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां एक सुर में रहेंगी इस बार, क्योंकि वो त्रस्त है बिल्कुल, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है उनको। भाई मैं देश के प्रधानमंत्री देखना चाहूंगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी की तो सदस्यता रद्द हो गई है। इकट्ठे हो गए तो भाजपा को हरा सकते हैं, वरना भाजपा को हराना नामुमकिन है। चालबाजी करते लेगा, जो कहते हैं ना वोटी मतलब रिश्वत दे के वो करना, तो वो होता है कहानी। उसके कोई नहीं है, वोट डालते हम लोग, इनको आ जाता उनमें। ये कैसे होता है? यही तो मैं समझ में नहीं आया कैसे हो रही है ये। ऐसे होता तो फिर दिल्ली क्यों हारते? पिछले क्या बोलो तूने? कांग्रेस में तो करवा दी थी। नहीं, कांग्रेस का टाइम में ऐसा हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा थोड़ी हुआ। कांग्रेस के टाइम में आदमी गरीब आदमी खुश था। भारतीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका वक्तव्य याद है? देश के संसाधनों पे पहला हक किसका है, याद है? बोला था उन्होंने। छोटे रहे होगे तब, राजनीति सीख कर आओ, ठीक है, फिर बात करो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार अनवर हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? भाई मैं देश के प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी की तो सदस्यता रद्द हो गई है। तो उनकी बहन है ना प्रियंका गांधी, उनको देखना चाहूँगा मैं। बन पाएंगी? मुझे तो उम्मीदें बन पाएंगी। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं आपस में, और इनका संगठन बन गया अगर, तो बिल्कुल उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ऐसा एक महागठबंधन सर 2019 में भी हुआ था, देखा हमने क्या हुआ फिर उसके बाद। तब के महागठबंधन में और आपके बाद एक फ़र्क ये होगा कि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो त्रस्त हैं बिल्कुल। इन पे CBI, ED जैसे सभी पार्टियां त्रस्त हैं। तो अब इनके मिलने का, इनके एक संगठित होने का चांस ज़्यादा है। अब त्रस्त हो गई है। त्रस्त हो गई हैं, क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है अगर हम नहीं मिले तो हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो ये वर्चस्व की लड़ाई बनेगा ये चुनाव। हाँ, उम्मीद है कि इस बार अगर कांग्रेस 100 सीट भी ले आती है और बाकी विपक्षी पार्टियां इनके साथ बिल्कुल सही तरीके चलती है, तो उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा आएंगी इनकी। पर ऐसा तो नहीं कि एक प्रधानमंत्री बनने की होड़ लग जाए, हर कोई चाहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं। नीतीश कुमार वरिष्ठ हैं, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल सब प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। नहीं, नीतीश कुमार ने तो क्लियर कर दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूँ। उन्होंने पहले कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ विपक्ष की पार्टियाँ एक हो जाए, है नहीं, मैं इस रेस में तो रहना चाहता ही नहीं हूँ। अब बच्ची ममता दीदी, हाँ हो सकता है ममता दीदी इस बात को उठाएं कि मैं बनना चाहूँगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बचे हैं, उन्हें कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, वो केजरीवाल जी भी बचे हुए हैं। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियाँ एक सुर में रहेंगी इस बार, क्योंकि वो त्रस्त है बिल्कुल, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको जगह जगह दबाया जा रहा है। भाजपा जो है इस तरह से हिटलर साइड चल रही है उनकी, कि जो किसी भी जगह पे कहीं भी दबा देते इन पार्टियों को, है नहीं। इनके पीछे सबसे बड़ी तो ED लगी हुई है इनके पीछे। तो एक उम्मीद है कि बन जाए, बाकी कुछ कह नहीं सकते ये क्या होता। अगर ये बन गई, इकट्ठे हो गए तो भाजपा को हरा सकते हैं, वरना भाजपा को हराना नामुमकिन है। मुश्किल है 2024 में भाजपा को हराना, अगर एकता नहीं होगी विपक्ष की। एकता नहीं हुई तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा कि हैट्रिक मार पाएगी बीजेपी। हाँ बिल्कुल हैट्रिक मार देगी ये। इसमें हैट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल हैट्रिक हो जाएगी अगर ये एक नहीं होते हैं तो, है नहीं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आजकल अग्रिम नेता बन रहे हैं महागठबंधन के, उन्हें किस पायदान पे देखते हैं प्रधानमंत्री की रेस में? प्रधानमंत्री की रेस में मैं उन्हें देखता हूँ एक गृह मंत्री के तौर पे या किसी और मंत्रालय के तौर पे। उम्मीद है कि अभी उम्मीद कम है उनकी। प्रधानमंत्री की उम्मीद में देखिए, इस देश के अंदर अगर जो पब्लिक है, जिसमें विपक्षी पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास है, तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के रेस में कांग्रेस का ही कोई सदस्य होगा, है नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही दिल्ली का बवाना। दिल्ली के ही है। ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? देखिए 24 भी तो हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, इससे तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अच्छे मंत्री कोई आए, कोई भी आए, लेकिन अच्छे आए। ये राजनीति नहीं करे कि ये हिंदू ये मुसलमान है, इसके वजह से ये मोदी अब अच्छा नहीं लगता है, क्यों लड़ाने वाली बात है। तो ऐसी कौन सी बात आपको लगी जिससे लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये तो हर बार ये करते हैं, आपको सामने है, आप खुद ही समझते हैं इस बात को। तो कि क्या करते लेके कोई मुद्दा उठता है लेके तो मंदिर मस्जिद कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, और दूसरे की राज में ये बात था ही नहीं। अरे विपक्ष का कौन बड़ा चेहरा हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी। उनकी सदस्यता चली गई है, वो तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो कोई और हो? तो उसी में से कोई और होगा, लेकिन कांग्रेस का ही कोई नेता हो।
उसी में से कोई बने तो सही रहेगा। जैसे फिर भी प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार कैसे देखेंगे? इसमें अगर देखा जाएगा तो नीतीश कुमार या ये क्या करते रहेगा प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी। हाँ, इन दोनों में से एक है, मौजूदा सरकार से खुश नहीं है आप? इससे कुछ नहीं है। अच्छा, एक महागठबंधन हुआ है, दोबारा से सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है। ऐसा 2019 में भी हमने देखा कि सारी विपक्षी पार्टी एक आके भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, पर फिर भी भाजपा की 303 सीटें आ गई। इस बार क्या लग रहा है, उखाड़ के फेंक पाएंगे भाजपा को? देखिए ये तो उनकी ये हो रही है, लेकिन चालबाजी करते रहेगा, जो कहते हैं ना वोटी मतलब रिश्वत दे के वो करना, तो वो होता है कहानी। उसके कोई नहीं है, वोट डालते हम लोग इनको आ जाता उनमें। ये कैसे होता है? यही तो मैं समझ में नहीं आया कैसे हो रही है ये। ऐसे होता तो फिर दिल्ली क्यों हारते? पिछले दफा भी डाला कांग्रेस को ही, कम से कम हमारे 15 वोट है कांग्रेस के ही डाला, और उसके बाद भी देखिए। पर एक बात बताइए ना, अगर ऐसा होता तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये चुनाव कैसे हारते? ये सब जगह इनके वो है, इन्होंने 3 मुद्दा इन्होंने कर रखा है, कोर्ट अपने हाथ में कर रखा है, पुलिस अपने हाथ में कर रखा है, बाकी ये बजरंग दल वगैरह को आगे कर दिया है, वैसे ही हो रही है। तो बस ये आप किसे देखेंगे प्रधानमंत्री? और गरीब आदमी तो गरीब ही रह गया। आप किसे देखेंगे प्रधानमंत्री? हम तो देखना चाहते हैं वही राहुल गांधी को। वो तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, उनकी तो सदस्यता कैंसिल हो गई है। उनके बहन है ना, उनके बहन को भी हम चाहते हैं कि वही आ जाए। उनकी बहन को जिम्मेदारी दी थी, उत्तर प्रदेश की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर उत्तर प्रदेश में से 2 सीटें आई हैं। ऐसे नेतृत्व में जो स्टेट नहीं जिता पाई, वो प्रधानमंत्री की सीट कैसे जिता पाएंगी? क्या लग रहा है? अब ये देखिए कि उनका नसीब की बात है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि अगर वही आ जाए तो बेहतर होगा। प्रियंका गांधी आ जाए तो बेहतर होगा। बेहतर होगा, हकीकत बात, प्रियंका गांधी आ जाए तो सही रहेगा। टाइम में गरीब आदमी खुशहाली से जी रहा था, लेकिन अभी तो ये देख लीजिए गरीब आदमी को जो है परेशानी ज़्यादा है, और जो है रोजगारी कम है, रोजी रोटी तो मिल ही नहीं रहा है। हर चीज़ में होता है, लेकिन वो कहता है जियो और जीने दो, इतना नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं करवाता है वो अपना मुद्दा लेकर चलता है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम करवा देता है, हर छोटी से छोटी बात में हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस में तो कराती थी, वो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं हुआ ऐसा। क्या बोलो तुम? कांग्रेस में तो करवाती थी। नहीं, कांग्रेस का टाइम में ऐसा हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा थोड़ी हुआ। कांग्रेस के टाइम में आदमी गरीब आदमी खुश था। भारतीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका वक्तव्य याद है? देश के संसाधनों पे पहला हक किसका है, याद है? बोला था उन्होंने। छोटे रहे होगे तब, राजनीति सीख कर आओ, ठीक है, फिर बात करो। होता है। क्या नाम है आपका? अंकुर, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? ऑब्वियसली मोदी, ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया लगा? सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी करवाई है ना। कई सा मतलब पहले क्या बोलते हैं, नकली नोट छपते थे और टेररिस्ट ये सब है ना, उन्होंने वो नोटबंदी करे, वो अच्छा करा काम। और लोग वालों को फ्री में राशन बंटवा रहे हैं है ना, वो अच्छा काम है। और बहुत ऐसी ऐसी स्कीमें उन्होंने निकाली है, जैसे आवास योजना है ना, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वालों को बहुत बेनिफिट हुआ है, खासकर किसानों को भी बहुत बेनिफिट हुआ है ना। तो मैं तो मोदी जी को देखना। विपक्ष कहता है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी देश में बढ़ गई है, आप भी युवा है, क्या लगता है विपक्ष के दावे सही है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब टैलेंटेड हो है ना, तो नौकरी तो ऐसी मिल जाएगी। अब देखो लोग बाग क्या करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, दिन भर मोबाइल पे लगे रहेंगे है ना, कुछ ढूंढेंगे नहीं, और फिर कहते हैं कि हम सरकार बेरोजगार, मतलब हम बेरोजगारी हो रही है। ये गलत है, ऐसा नहीं। जिसके पास टैलेंट है उसे मिलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी को मिलेगा, लेकिन लोग बाग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ढूंढते नहीं हैं। अब जापान में आप देख लीजिए, वहाँ पे 5 साल का बच्चा भी काफ़ी एडवांस हो जाता है ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, 5 साल के वहाँ पे ऐसा है कि 5 साल का बच्चा भी छोटे से ही कमाना भी स्टार्ट कर देता है। ट्रेडिंग जो आजकल के यहाँ के बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो 18 साल की उम्र के बाद ही ट्रेडिंग समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है ना। तो यहाँ के लोग टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं। विपक्ष सारा एक आ गया, एक महागठबंधन बना है जैसा 2019 में बना था। वो उनका दावा है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। इतने दिग्गज नेता हैं, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी भी हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज मोदी हैं, पावर बहुत है उनमें। और पहली बात ये जो करते हैं ना, अगर जैसे कि अगर तुम शेर पाल रहे हो ना, तो उसे रखने का भी दम रखना चाहिए। मोदी शेर है। शेर है कैसे? आपने देखा ही होगा कि जब अभिनंदन पार्क में गए थे, मतलब अपना एरोप्लेन जेट लेके, हाँ, क्रैश हुआ था, उस समय मोदी जी ने क्या करा था है ना। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता ना, तो वो नहीं ला पाता उन्हें
है ना। और रातों रात उन्होंने ऐसा खेल खेल दिया कि अगले दिन अभिनंदन वापस आ गए।